जब से ये केजरीवाल आई है, निकम्मी सरकार है, ये कुछ भी काम नहीं कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार पूर्ण पोषित हैं और इनको 2 साल से वो वेतन रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं। के घर पर हमने धरना भी किया, इस पे कान के पर जू नहीं रहेंगी। फिर हमने अपना सहारा लिया अपने माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी का। शिक्षक जो है जूता पॉलिश कर रहा है और अपना घर चलाने के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए जूता पॉलिश कर रहा है, उसको शर्म नहीं आती इतनी दिल्ली सरकार के उनको मंत्रियों को, दिल्ली सरकार को, कि ये देखो मेरे शिक्षक जो है दिल्ली में रहकर, मेरे राज्य में रहकर और जूता पॉलिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को डूब के जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहने का कोई काम नहीं है। कि ये कह रहे कि हम शिक्षकों को भेजेंगे इंडिया से बाहर ट्रेनिंग के लिए, तो क्या इंडिया के अंदर ट्रेनर नहीं है क्या? इतना पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और ये ज़बरदस्ती विदेश में उन लोगों को भेजना चाहते हैं कि जो उनके चाटू कहते लोग हैं, उनको भेज के, और ये बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको परमानेंट कर रहे, एडहोक वाले हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं टीचर तो, लेकिन ये जो काम इन्होंने करना चाहिए केजरीवाल जी ने वो कर नहीं रहे। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब की हमारी सरकार ने देखो शिक्षकों को जो है सिंगापुर भेज दिया, वहाँ से सिंगापुर से आगे, लेकिन यहाँ सैलरी के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पर। मेरा नाम अखिलेश कुमार तंवर है और मैं आचार्य कॉलेज से हूँ। अपना दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी परिषद के महामंत्री के नाते मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और मैं आपको केजरीवाल सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ। जब से ये केजरीवाल आई है, निकम्मी सरकार है, ये कुछ भी काम नहीं कर रही है। शिक्षकों का पैसा रोक रही है और कहती है एजुकेशन में मैं बहुत काम कर रही हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रही। ना स्कूल में जाके देखिए, कोई डेस्क नहीं है, बच्चों के लिए बैठने के लिए पाठशाला नहीं है, बैठने के लिए कमरा नहीं है, डेस्क नहीं है, पट्टी पे बैठते हैं बच्चे। 2-4 स्कूल बना दिए, बस उसी को घुमाता है कि हाँ जी देखो मैंने दिल्ली को कितना सवार दिया। लेकिन अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार पूर्ण पोषित हैं और इनको 2 साल से वो वेतन रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं। अब उनसे पूछिए कि हम 12 कॉलेज के कर्मचारी अपना निर्वाह किस तरह से कर रहे हैं, जीवन को किस तरह से चला रहे हैं, एक एक पैसे के लिए हम किस तरह से हम उसको काम कर रहे हैं। हमारे घर की ईएमआई भी है, फ्लैट की ईएमआई भी है, दूसरा मेडिकल बिल है और बहुत समस्या है, दैनिक खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनको हमने कितनी बार संघर्ष के लिए लिखा, संघर्ष भी किया, इनके घर पर हमने धरना भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी परिषद ने, लेकिन इसके दिन पे इस पे कान के पर जू नहीं रहेंगी। फिर हमने अपना सहारा लिया अपने माननीय सांसद श्री गौतम गंभीर जी का। उन्होंने हमें अपना समय दिया, हमने उनसे बात की और उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर, एलजी से समय लेकर हमारे कर्मचारी साहब के साथ जाकर उनसे मुलाकात की और मुलाकात जाने के बाद में उन्होंने कहा आप एक्शन लीजिए सर, नहीं तो मुझे सड़क पर आना पड़ेगा इन कर्मचारियों के साथ में मिलकर। और उसके बाद में एलजी ने कहा नहीं आप रुकिए, मैं केजरीवाल सरकार से बात कर रहा हूँ। और उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर केजरीवाल सरकार से कहा और केजरीवाल सरकार को ये कहा कि या तो आप इनका फंड रिलीज कीजिए, नहीं तो ये सारा फंड जो है मैं अपने हैंड ओवर लेकर आपको रिलीज कर दूंगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में काम करने की। सर अगर बात की, हमने कुछ फोटोज़ देखे थे कुछ दिन पहले प्रदर्शन के, टीचर जो है वो जूता पॉलिश कर रहे थे यहाँ पर अपने कॉलेज से बाहर निकल कर। अब क्या करें, समस्या तो आई है, घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, बच्चों को पालना पड़ेगा, क्या करेंगे। शिक्षक, एक आदमी शिक्षक जो शिक्षा के बलबूते पर जीता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अब बच्चों को पेट पालने के लिए अपना कुछ तो काम करेगा, चाहे वो जूता पालिश हो, चाहे सब्जी बेच रहा हो, या फिर और कोई अन्य काम हो। काम तो करने हैं ना अपनी दिनचर्या के लिए, सबको पालना है, बच्चों को पालना है, अब उधर हमें दूसरे बच्चों को भी पालना है। लेकिन इस सरकार को इतना नहीं महसूस हो रहा है कि शिक्षक मेरे राज्य में शिक्षक जो है जूता पॉलिश कर रहा है और अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जूता पॉलिश कर रहा है, उसको शर्म नहीं आती इतनी दिल्ली सरकार के उनको मंत्रियों को, दिल्ली सरकार को, कि ये देखो मेरे शिक्षक जो है दिल्ली में रहकर, मेरे राज्य में रहकर और जूता पॉलिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को डूब के जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहने का कोई काम नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बेस्ट मॉडल बताते हैं दुनिया में कि हमारा सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल है, पूरी दुनिया हमको देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, वो वहाँ पर हम फ्रंट पेज पर आ रहे हैं। अगर न्यूज़ शिक्षा पॉलिसी को देखें ना, ये न्यूज़ शिक्षा पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा देश बहुत आगे उच्च शिक्षा पर जाएगा। लेकिन दिल्ली की शिक्षा पे भरोसा करें तो वो नहीं हो सकता। देखो मैं उसमें पब्लिक स्कूलों को कितनी फीस बढ़ाने की आज़ादी दे रही है, जबकि उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उसका सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाके देखिए वहाँ बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। 2 स्कूल बना दिए, आप उसी का दौरा कराइए, हर बार देखिए उसी की पिक्चर दिखाई देगी। एक पटपरगंज के दिखा देंगे, एक विनोद नगर के दिखा देंगे, एक किसी और स्कूल बने। लेकिन बाकी स्कूल में जाके देखिए ना, गांव में जहाँ शिक्षा मतलब पढ़ने के लिए सही से किताबें, डेस्क, बच्चों को पीने के लिए तक के पानी नहीं है वहाँ स्कूल में। ऐसी शिक्षा को अच्छी बेहतरीन शिक्षा कहेंगे आप?
जहाँ शिक्षण का शोषण होता हो, शिक्षण को मतलब शिक्षक को पैसा नहीं मिलता पढ़ाने का, ऐसे समय क्या क्या फ़ायदा है? ऐसे दिल्ली में रहने का क्या फ़ायदा है? लोग बाहर से दिल्ली में आते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम इतना विदेशों में गया हुआ है कि दिल्ली में लोग बाहर से आकर दिल्ली की शिक्षा लेते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की, और दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स को, उनके कर्मचारी को जूता पॉलिश करके अपना घर चलाना पड़ रहा है। बताइए ऐसी सरकार को क्या करें? निकम्मा सरकार नहीं कहेंगे? मेरा नाम अतुल भारद्वाज है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हिंदुस्तान का जो सबसे फेमस कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, उस कॉलेज में हूँ मैं। और मैं एज ए उपाध्यक्ष, जो केंद्रीय टीम है हमारी, उसका उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सबसे पहला कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हमारा ही खुला था 1987 में, और कोई भी सरकार आई, चाहे भाजपा आई चाहे कांग्रेस आई, लेकिन कभी ये स्थिति नहीं हुई कि ग्रांट नहीं मिल रही है, सुचारू रूप से सब काम चलते रहे। लेकिन केजरीवाल सरकार आने के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह ना मिलना, और हम लोग तो चलिए किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे 4th क्लास वाले साथी हैं, किसी का बैंक का लोन चल रहा है, किसी का कुछ है, बैंक से कॉल आती हैं, उनका डिफ़ॉल्ट हो रहा है सिविल में, तो इन चीज़ों की इतनी प्रॉब्लम है। और सरकार बोलती है कि हम शिक्षा पे बहुत काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं हम तो शिक्षा को सुधार दिए हमने, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा शिक्षा को कैसे सुधारा उन्होंने। अगर यही हाल रहा तो हम बच्चों को क्या सेवाएं दे पाएंगे? हम यहाँ पे बच्चों को सेवा देने के लिए आए हैं, और हम निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, बच्चों की मतलब आउट द वे जो आपके भी हेल्प करते हैं, दिन रात हमेशा उनकी हेल्प के लिए लगे रहते हैं। क्योंकि जब हमें काम ही भगवान ने दिया है कि बच्चों की हेल्प करना, तो हम अपने काम से पीछे नहीं हटते। लेकिन हमें समय पे अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भी परिवार हैं और उसका गुजारा कैसे होगा। जो शिक्षा में सुधार की आपने बात की, जो क्लेम करती है दिल्ली सरकार, उसके लिए तो वो मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री, उनके लिए भारत रत्न तक मांग चुके हैं शिक्षा में क्रांति लाने के लिए। यस, लेकिन अब जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि ये कह रहे कि हम शिक्षकों को भेजेंगे इंडिया से बाहर ट्रेनिंग के लिए, और इन्हें ये नहीं पता कि वर्ल्ड में सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, जहाँ पे फॉरेन से लोग पढ़ने आते थे, तो क्या इंडिया के अंदर ट्रेनर नहीं है क्या? इतना पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? एलजी साहब ने यही बोला है कि आप इंडिया में ट्रेनिंग कराओ, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े लोग हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये ज़बरदस्ती विदेश में उन लोगों को भेजना चाहते हैं कि जो उनके चाटू का हड़ते लोग हैं, उनको भेज के, और ये बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे पूरे विषय पर? पिछले कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है, बार बार शिक्षकों को क्लासेस छोड़ के सड़कों पर उतरना पड़ता है। मेरा नाम महेश कौशिक है, मैं रामजस कॉलेज में हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी परिषद का प्रेसिडेंट भी हूँ। आज श्री गौतम गंभीर जी जो आ रहे हैं, हमारे प्रयास से केंद्रीय जो टीम हमारी मनोज त्यागी जी, उनके प्रयास से यहीं पे आ रहे हैं। इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प करी थी पहले, तो इसलिए हमने इनको बुला के इनका सम्मान करने के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। सर यहाँ अगर बात की जाए तो जो शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में संघर्ष उनका जो है उनको पिछले कई सालों से सड़कों पर भी करना पड़ रहा है। उसकी सारी कमी यहाँ तो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार अच्छे से उनको ना तो सैलरी दे ली, और नहीं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको परमानेंट कर रहे। एडहोक वाले हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं टीचर तो, लेकिन ये जो काम इन्होंने करना चाहिए केजरीवाल जी ने वो कर नहीं रहे।